हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम ताज जीविका होटल कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले कंपनी के बारे में ओवरऑल पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, कितना टारगेट रखना है आपको, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रोफाइल प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम ताज जीविका होटल कंपनी के बारे में बात करें, सो ये कंपनी 1995 में स्टार्ट की गई थी। एंड यहाँ पे अगर कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी का जॉइंट वेंचर है बिटवीन द हैदराबाद, जो हैदराबाद में जो कंपनी है जीविका ग्रुप कंपनी, एंड इंडियन होटल कंपनी के बारे में IHCL कंपनी। लास्ट जो हमारा वीडियो जब हमने डिस्कस उसमें किया था, उसमें हमने दी इंडियन होटल कंपनी के बारे में हम इसमें डिस्कशन भी किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जॉइंट वेंचर हुआ था बिटवीन जीविका होटल कंपनी के ग्रुप के बारे में एंड दी इंडियन होटल कंपनी के बीच में। सो यहाँ पे जॉइंट वेंचर है। एंड यहाँ पे अगर प्राइमरी देखा जाए तो जो कंपनी है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है रूम्स की, अगर देखा जाए जैसे कि मैनेजिंग रूम्स होटल्स हो गए, बहुत से रिसोर्ट्स टाइप हो गए, इसलिए उस चीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है ताज जीविका कंपनी। ये कंपनी का अगर देखा जाए तो खुद के भाई बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी हैं कंपनी के, 5 स्टार हो गया, 5 स्टार डुलेक्स हो गया। सो ये कंपनी के प्रीमियम देखा जाए तो कंपनी करंटली भी होटल्स हैं। एंड करंटली अगर देखा जाए तो कंपनी के 1083 रूम्स हैं, खाली ये किसके, ताज जीविका के कंपनी के अगर देखा जाए यहाँ पे तो। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए तो ताज जीविका कंपनी के पास 49% का स्टेक है एक कंपनी का अगर देखा जाए तो। सो बेसिकली देखें तो ये कंपनी का कितना 49% स्टेक है कहाँ पे, दी इंडियन होटल कंपनी में, उसमें इतना स्टेक लिया हुआ है। एंड कंपनी के अगर हम कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का भी मार्केट कैपिटल कभी कितना दिया, 1037 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक भी नहीं दिया बिकॉज कंपनी लॉस में। कंपनी का ROEC देखे, कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो कितना -2.68% दिया, जो कि नेगेटिव में दिया हुआ है। कंपनी का डेप देखे तो 164 करोड़। तो कंपनी का अगर आप देखें तो कंपनी का डेप कम है यहाँ पे अगर कंपेयर करें मार्केट कैपिटल से। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 76 पॉइंट दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस 171 रुपीज़ चल रहा है। एंड बुक वैल्यू कंपनी का पॉजिटिव में दिया, जो कि कितना 56.6 रुपीज़ दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कम आया, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं कितना -10.4% कम आया है। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का कंपनी ने लोन लिया है कितना -83.6 करोड़ का। कंपनी का हाई लो कितना है, कंपनी का हाई है 86 एंड लो है 1 और 2। सो बेसिकली अगर आप इसका टारगेट रखें तो आपको 180 आपको इसका टारगेट रख सकते कंपनी का, मे बी ये ईयर वाइज या फिर 5 या फिर 3 मंथ में कंपनी क्रॉस कर देगा इसका। ओके। एंड डिविडेंड ये देखे तो कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 2 रुपीज़ से, प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 75% दिया हुआ है। सो कंपनी का डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉसेस की बात की जाए तो कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया। एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले टाइम में कंपनी आपको क्वार्टरली रिजल्ट के अच्छे खासे देंगे। एंड यहाँ पे कंपनी का जो भी स्टॉक है वो ट्रेडिंग हुआ है कितना 3.0 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। एंड कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज है। कंपनी का लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कम हुआ कितना -18.98%। एंड लास्ट 3 ईयर में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम आया कितना यहाँ पे देखें तो 1.30% कम आया। एंड डेटा स्टेज जो कंपनी का इंक्रीज हुआ कितना 25.46 से लेकर 36.63 डेज तक। ये तक कंपनी का प्रॉस एंड कॉजेस। पीएस कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे ताज जीविका होटल जो लास्ट नंबर पे आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर टू अदर्स कंपनी। एंड यहाँ पे कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज हैं जिसमें इंडियन होटल कंपनी का जो मैंने आपको बता रही, इसके कंपनी के बारे में हमने डिस्कशन किया, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी का डिविडेंड देखें तो उसमें ये कंपनी है जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, बाकी कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है। बाकी की भी कंपनीज है, अगर आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें इन्वेस्टमेंट उसमें भी कर सकते, बट आपको लास्ट 5 ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, उसकी बेसिस पे आपको जजमेंट करना है कंपनी का कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना था। ओके। सो ये तो बेसिकली क्या था कंपनी का पीएस कंपेरिजन। बाकी के भी कंपनी से अच्छा खासा परफॉर्म करी, बट आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स का अगर आप देखें तो मार्च में 2019 से देखें अगर दिसंबर 2021 तक, तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखें तो ओवरऑल यहाँ पे
ग्रोथ हुआ है। बट अगर हम लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें, जून, सितंबर, दिसंबर के, अगर ये कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तो कंपनी का जो लाइक सेल्स है वो इंक्रीज़ हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें। बट अगर यहाँ पे लाइक कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज, प्लस अगर ओपीएम परसेंटेज देखें तो ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है। बट जून में यहाँ पे माइनस में दिया, नेगेटिव में दिया, कंपनी को लॉसेस हुए हैं। कंपनी के लाइक नेट प्रॉफिट की बात की जाए, लास्ट सेकंड लाइन अगर आप देखें तो कंपनी का लास्ट जून में लाइक प्रॉफिट नहीं हुआ था। एंड अगर सितंबर में देखें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड दिसंबर में देखें तो यहाँ पे कंपनी का 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो करोड़ वाइज देखें तो कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ है, बट जून में -13 करोड़ कंपनी का लाइक लॉसेस हुए थे। सो आप बेसिकली देखिए, अगर कंपनी का अगर शेयर प्राइस क्या बोलते हैं, अगर नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आता है देन शेयर प्राइस अप जाएगा, अगर नेगेटिव में आया देन कंपनी का शेयर प्राइस तो लो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। सो बेसिकली आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अभी भी क्वार्टर रिजल्ट जो है कंपनी के आए रहेंगे मार्च के कंपनी का, सो आप वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी का लाइक सेल्स देखें तो सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, ओपीएम परसेंटेज देखें तो ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज। बट अगर आप मार्च 2021 का अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है, बिकॉज आपने मैंने से बोला है कि था कि जून में कंपनी को लाइक लॉसेस हुए हैं, तो इसकी वजह से कंपनी का जो भी लाइक ओपीएम परसेंटेज वो नेगेटिव में आया है। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कम आया है, उसका नेगेटिव में, बिकॉज जून में कंपनी को लॉसेस हुए थे क्वार्टरली वाइज अगर देखें तो। एंड यहाँ पे अगर आप ईयर वाइज देखें तो यहाँ पे कंपनी का लाइक लॉसेस हुए कितना, -14 करोड़ का कंपनी को लॉसेस हुए हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का बैलेंस शीट की बात की जाए, कंपनी का शेयर कैपिटल ओवरऑल सेम ही हो सके, फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे जो है कम हुआ है, अगर लास्ट के 3 अगर क्वार्टरली अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक ईयर वाइज देखें अगर तो यहाँ पे रिजर्व से कम है। बोरविंग कंपनी के देखें तो बोरविंग भी कंपनी के लाइक कम हुए हैं। एंड यहाँ पे फिक्स असेट की बात की जाए तो कंपनी के फिक्स असेट भी यहाँ पर लाइक कंपनी के डिक्रीज हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान भी देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ पे कम हो गए हैं। लाइक ओवरऑल देखिए बैलेंस शीट में कंपनी की जो भी सारी जो मेन चीज़ें वो कम हो गई हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान की देख रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है लाइक यहाँ पे ओवरऑल सेम ही है। एंड एफआई का शेयर होल्डिंग देखे तो एफआई का शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पॉइंटर्स वाइज देखे तो। एंड डीआई का शेयर होल्डिंग वो देखे तो यहाँ पे लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे डीआई का शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक डिक्रीज डायरेक्टली हो गया, लाइक जून 2019 में था 11.34% था, बट मार्च 2021 में आके 2.12%। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लाइक बहुत से रिटेलर न्यू इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ये उन्होंने जिन लोग ने भी इन्वेस्टमेंट में भी किया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। बिकॉज कंपनी का डेप भी देखो तो कंपनी का डेप भी उसने रिड्यूस किया है। सो आप डेप वाइज जाना चाहें तो आप दे सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो 2018, 19, 20 में ये इसमें कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ा था, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ था। एंड 2021 की बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो बहुत सी कम कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी लाइक देखे तो नहीं लाइक लॉसेस हुए हैं। सो लाइक नेगेटिव में आया है 2021 का देख के सब। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी लाइक 2022 भी चल रहा है उसमें लाइक कंपनी का जो परफॉर्मेंस जो भी रिजल्ट आएंगे अच्छे खासे आपको देखने मिलेंगे। उसके बेसिस पे ही आपको लाइक इन्वेस्टमेंट करना है कि लाइक अगर पॉजिटिव में उसका रिजल्ट आया देन आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नेगेटिव में आया देन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। ओके, सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ अगर यहाँ पे देखें तो लाइक 171.45 रुपीज़ अभी चल रहा है। एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का ये देख लें, अगर हम लास्ट ईयर का ये देखें प्रॉफिट का तो 68.20% का इसने रिटर्न दिया है ये कंपनी। लास्ट ईयर का है लाइक ये का देखे, लास्ट 5 ईयर का देखे तो उसने ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया है। सो अगर बेसिकली देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। ऐसी कौन सी भी कंपनी नहीं है जो आपको रिटर्न नहीं देती, हर एक कंपनी आपको रिटर्न देती ही देती है। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स लाइक ताज जीविका कंपनी के रिलेटेड आई थिंक सो पूरे क्लियर आउट हो गए। एंड अगर आपको किसी और भी कंपनी के बारे में जानना रहेगा देन आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम डाल दीजिएगा, देन नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना के अपलोड कर जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।